लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करिए। पढ़िए बावज़े कलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदिल वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, चमक से पाते हैं सब पाने वाले, चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौजूद सामने कराम, आप बहुत देर से नात व मन और तकरीर समाल, सोने का वक्त सोएंगे कि सुनेंगे? सुनेंगे। किसको किसको सोना, जिसको सोना हो जबरदस्ती नहीं जागना चाहिए, सोना भी जरूरी है। अज़मत जश्ने वालिदैन का अंदाज़, माँ बाप एक अजीम नेमत है, उनकी इज्जत करो, अदब करो, कदर करो। इधर सुनो, इधर बात जान लो मैं कौन हूँ। हाँ, मैं तकरीर बोलने नहीं बैठ, ये हर जगह का मामला। देखो, तकरीर के दौरान बात कीजिएगा, बात करना और चले जाइए। दो लोगों के बीच में भी मैं तकरीर बोला हूँ, ऐसा नहीं है कि इतने लोग मत सुनना। दो लोग बैठे हुए तभी बोल उसी अंदाज से। हाँ, 1000 लोग हो गए तब भी उसी अंदाज से। माँ बाप अजीम नेमत, उनकी इज्जत करो, अदब करो, कदर करो, वरना जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उस दिन लोग उन्हें यतीम कह के पुकारेंगे कि नहीं कि इनका लड़का यतीम हो गया। और जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो कोई यतीम नहीं कहता है, वो जानता है कि इसका भी कोई वारिस है, इसका भी कोई सहारा। तो माँ बाप घर से बाहर निकालने के लिए नहीं, आज का हाल यही हो गया। हर जगह जहाँ देखो सुनने को मिलता है कि लोग माँ बाप को बाहर निकालते थे। बीवी आ गई, माँ बाप बाहर नहीं, ऐसा नहीं। इसमें सबसे पहली गलती हुई माँ बाप। अगर माँ बाप ने बच्चे को जो है अच्छी तालीम दी है
तो बेटा नालायक होगा तो कभी माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा। जब अजमते वालिदैन जानता ही नहीं माँ बाप की अजमत, माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप का मकाम, जब वो पहचानेगा तो यकीन मानो वो अपने वालिदैन की इज्जत भी करेगा, अदब भी करेगा, कद्र भी करेगा। और जब नहीं जानेगा तो क्या जाने कि माँ बाप हैं, वो तो यही समझेगा कि हाँ पाल पोस दिया, बड़ा कर दिया, शादी विवाह कर दिया, बस हो गए। माँ की दुआएं हमेशा लेते। ये नहीं आप घर से निकले माँ की दुआ उनके हाथ को चूमो। आप तो अपने पीर साहब के हाथ ना जाने कितनी मरतबा चूमते कि नहीं, और पाओ तो उनका पैर खोल कर पी जाओ, उसमें कोई शर्म नहीं करता। आज बहुत सारे लोग हैं और कहते भी हैं माँ बाप का हाथ चूमते हुए शर्म बड़ा, तो इसमें कौन सी शर्म? पीर का चूम लेते हो, माँ बाप का क्यों नहीं चूमते? ये माँ बाप 1000 पीर बैठ करके बद्दुआ करेंगे और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ करें, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। माँ की अज़मत, बाप की अज़मत, मर्तबा, मकाम बहुत बड़ा। जब इनकी इज्जत करेंगे तो आप पहचानेंगे कि हाँ पीर साहब क्या हैं और जो है वालिदैन की अज़मत क्या है। वरना आजकल बहुत सारे ऐसे लोग वो तो चाहते हैं मेरा पैर चूमे, मेरा हाथ चूमे, मेरे आगे से लगा रहे, माँ बाप को छोड़ करके नहीं। जरूरी सबसे ज्यादा ये कि अपने माँ बाप क्यों जानते हो? मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, एक सहाबी दौड़ करके आए, उनके जिस्म पर गर्दो गुबार और दौड़ करके आए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। मैंने सुना है कि अगर जो मोहम्मद को राजी कर लेगा अल्लाह तबारक व तआला भी उससे राजी हो जाएगा। ये जुमला उसने कहा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे घर में तेरे माँ बाप हैं, बाहयात हैं, जिंदा हैं? उसने कहा हाँ या अल्लाह मेरे माँ बाप मेरे घर में हैं। तो कहा बता तो अपने माँ बाप को किस हाल में छोड़ करके आया? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने माँ बाप को जुल्म सितम कर देता हूँ, उन्हें गालियाँ भी देता हूँ, मैं उन्हें कभी कभी डांट भी दिया करता हूँ, मैं उन्हें रोता हुआ छोड़ कर आया। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? सुन अगर तू मुझे राजी करना चाहता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। अगर तेरे वालिदैन राजी हो जाएंगे तो मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, तेरा खुदा भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, जश्ने वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अस्मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत अच्छा पहला, बहुत जुमला कहने वाला जानते हो कौन है? सारी कायनात के मालिक व मुख्तार नबी सैयदुल अंबिया, वो कह रहे हैं कि पहले तू अपने माँ बाप को राजी कर, तब तू आकर के मोहम्मद को राजी करना। और मेरे मुस्तफा ने कहा आगे जुमला कि अगर तेरे माँ बाप राजी हो गए तुझे तो समझ जाना मोहम्मद भी राजी हो जाएगा, तेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। ये माँ बाप का मर्तबा। आज लोग मुरीद हो जाते हैं, मुरीद तो पीर के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लगे मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल, लेकिन माँ बाप का मर्तबा सबसे पहले, बाद में सब। और जो अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं वो पीर का कहाँ वफादार हो सकता है? और कल मुसीबत में पीर साहब ने तावीज बना करके ना दिया या दुआ ना किया तो यार पीर साहब तो बड़े लोगों के यहाँ ही जाते हैं, हमारे इससे अच्छा इनसे मुरीद ही नहीं होता। ख्यालात ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब इंसान माँ बाप का वफादार हो,
माँ बाप के साथ रहता है तो अपने माँ बाप का भी वफादार रहता है और साथ साथ पीर का भी वफादार रहता है। और माँ की दुआ वो दुआ है, बताया नहीं 70 वली बैठ बैठ के दुआ करते तुम्हारे हक में, उनकी जल्दी अल्लाह नहीं सुनता है जितनी जल्दी तुम्हारे माँ बाप सुन लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कौन है? ये अल्लाह के नबी है। सुना होगा ये अल्लाह के नबी हैं जिनकी हुकूमत जिन्नात पर, हर शय पर अल्लाह ताला ने उन्हें तख्त ताज सल्तनत अता फरमाया। हुकूमत करते थे दरिया में, जिनके पास एक बहुत बड़ा जिस पर बैठ करके जहाँ चाहते उड़ करके चले जाते, जहाँ चाहते वहाँ चले जाते। एक मर्तबा आप अपने तख्त पर बैठे और बैठ करके आसमान में से सफर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? सुन रहे हैं? बहुत गौर से सुनिएगा, ज्यादा सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, माँ बाप के नाम पर अभी बहुत आप सुभान अल्लाह बोला, अब कितनी इज्जत करते हैं ये देख रहे, उस बात पर कितना अमल करते हैं ये देख रहे। सुभान अल्लाह कह लेना कमाल नहीं है, उस पर अमल अमल। हाँ, सिर्फ सुभान अल्लाह लुटा दिए बस हो गया, ऐसा नहीं होता। जब उस पर अमल करेंगे तब मिलेगी जन्नत। और जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में है कि नहीं? अब तुम चाहो खूब रुपया लुटा दो शायर के ऊपर, खतीब के ऊपर, अब तुम कहो मुझे जन्नत मिल गई, माँ बाप के ऊपर शायर कर दिया, बोल दिए, मिल गई ना? ऐसे थोड़ी मिलेगी। अब करोड़ों लुटा दो कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन एक रुपया अपने माँ के कदम के नीचे रखो, कहो माँ मेरे लिए दुआ कर दे, वही माँ हाथ उठा करके दुआ कर देगी, बेटा अगर जहन्नमी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदाबाद। ये माँ का मर्तबा है, वकार। सुलेमान अलैहिस्सलाम करके जा रहे हैं, आपने देखा दरिया एकदम मौज में। देखने के बाद खादिमा से कहा कि दरिया मौज मार रही है, इतनी मस्ती ये किस तरह? तो अपने एक जिन्नात को जो खादिम कहा जाओ गोता लगाओ और देख करके आओ इसमें है क्या। ये लहरें जो इतनी जोर से आ रही है आकाश से, एक खादिम उसमें से निकला और उस दरिया के अंदर गया। जाने के बाद क्या देखा? उस दरिया उस समंदर के अंदर बहुत बड़ा महल, चारों तरफ ऐसे घूमा, देखा कोई दरवाजा ही नजर नहीं आया। घूम करके जब आया सारा वाकया बताया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी जिन्नातों को हुक्म दिया और उनके एक खादिम थे जो बहुत खास खादिम थे, उनको भी हुक्म दिया, कहा जाओ उस महल को बाहर निकाल कर लाओ। वो सब गए, बाहर निकाल करके लाए। उस महल को जब बाहर रखा, देखा न दरवाजा है, न आने जाने का रास्ता है, न कहीं से एक सुराख है कि अंदर है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसकी वजह से दरिया मौज मार रही है, मस्ती कर रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह, ऐ परवरदिगार आलम मुझे जानना है इस महल के अंदर आकर ऐसा है कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा खजाना इसके अंदर छुपा हुआ है। मौला मुझे देखना है, मौला इसमें जाने का रास्ता निकाल दो। वो अंबिया की दुआ, इधर आपने हाथ उठाया, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। उस महल के दरवाजे खुल गए। जब महल के दरवाजे खुले, सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। एक और दरवाजा मिला, वो भी दरवाजा खुला, फिर दाखिल हुए। एक और दरवाजा मिला, फिर दाखिल हुए। और दरवाजा मिला, फिर दाखिल हुए। जब दाखिल होते गए तकरीबन 7 दरवाजे, उसके अंदर जाकर के देखा एक नौजवान बैठ करके अल्लाह अल्लाह। जवान हमारे जमाने में पबजी में दिन कट रहा है ना, कट रहा है। माँ बाप कितना भी डांटे, बड़ा बड़ा कितना भी समझाए, लेकिन उन्हें खेलना है तो पबजी ही खेलना है कि नहीं? पबजी में दिन कट रहा है और रात में जो है जो भी चलता हो इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन वो जवान बैठ करके इबादत कर रहा है,
अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा न आने जाने का रास्ता, न हवा आने का रास्ता, ये सांसें कैसे ले रहा था इसके, किस तरह से इसके अंदर बैठ बैठ के हम्द व सना और तस्बीह बयान कर रहा है। उस जवान के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ जवान तू यहाँ कब से इबादत कर रहा है? उस जवान ने कहा, तकरीबन मुझे 70,000 साल का अरसा हो गया है इसमें मैं इबादत। 70,000 साल कम 70,000 साल कोई जीता है? कोई नहीं। 70,000 साल का अरसा हो गया मैं इसमें बैठ के अल्लाह हम्द व सना तस्बीह बयान कर रहा हूं। कहा ये मर्तबा तुझे मिला कैसे, ये मकाम मिला कैसे? उससे पहले मुझे तू ये बता, तुझे भूख नहीं लगती क्या? तुझे प्यास नहीं लगती? कब लगती है ना, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन जब मेरा खाने का दिल करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसी महल के अंदर एक पेड़ उगा देता है, उसमें से मैं फल को तोड़ करके खा लिया करता हूं। जब मुझे प्यास लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला इसी महल के अंदर एक दरिया जारी कर देता है, उसी में से मैं पानी पी लिया करता हूँ। कहा जवान ये मर्तबा, ये मकाम तुझे कैसे मिला, किसकी बुनियाद पर तुझे मिल गया? तो जवान ने कहा बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहा नहीं तुम बताओ कैसे मर्तबा ये मकाम मिल गया? कहा सुनो, जब मैं अपने आलम जवानी में था, मेरे वालिदैन जिंदा थे, मेरी जिंदगी इस तरह से गुजर रही थी कि मैं अपने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देता था, बल्कि मैं इधर उधर गलियों में आवारा फिर रहा था। एक दिन जब दुनिया वालों ने मुझे ठोकर मारी, सारे लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा भाई था, जो मेरा अहबाब थे, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, लोगों ने मुझे दुरकार करके भगा दिया। इतना कहना था, उसने कहा लोग भगा दिया। जब मेरे दिल को चोट लगी, मैं अपने माँ बाप के कदमों में आकर के गिर गया और अपने वालिदैन से मैंने माफी मांगी। मेरे माँ ने मुस्कुरा करके मुझे माफ कर दिया। उसी दिन से मैं अपने वालिदैन की खिदमत करने लग गया, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता रहा। आखिर वक्त ऐसा आ गया, एक वक्त ऐसा आ गया, मेरी माँ के इंतकाल का वक्त हुआ। मैं अपने माँ के कदमों की तरफ गया और जाने के बाद मैं अपने माँ के कदमों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, ऐ माँ मेरी खिदमत में अगर कोई कमी रह गई मुझे माफ फरमा दे। ऐ माँ अगर तू रूठ गई तो मुस्तफा रूठ जाएंगे, अगर तू रूठ गई तो खुदा भी रूठ जाएगा। ऐ माँ मुझे तू माफ फरमा दे। माँ मुस्कुरा करके बोलती है, बेटा तुमने मेरी खिदमत की, तू सुधर गया, तू अच्छा बन गया, तू नेक बन गया, तू साले बन गया, तू नमाजी बन गया, सब कुछ बन गया। आखिरी वक्त है, तेरे सर पर हाथ रख करके माँ दुआ करती है। जानते हो माँ कैसी माँ थी? आजकल की माँ की तरह नहीं थी। माँ मेरे बेटे को बंगला दे दे, मेरे बेटे को गाड़ी दे दे, मेरे बेटे को आला मकाम बना दे, मेरे बेटे को सारी चीजें दे दे, दुनिया की नेमतें नहीं, ये सब चीजें नहीं। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रख करके कहा, ऐ मौला ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ। मौला जब तक मेरा बेटा जिंदा रहे हमेशा तेरी इबादत करता, हमेशा ये नमाजें पढ़ता रहे, हमेशा ये हम्द व सना बयान करता रहे। मेरी माँ ने ये दुआएं दे करके रुखसत हो गई, इंतकाल कर गई। जब इंतकाल कर गई मेरा बाप बचा, अब मैं अपने बाप की खिदमत कर रहा था। जब मेरे बाप का आखिरी वक्त आया तो मेरे बाप के सराहने जाकर के मैं बैठ गया, अपने वालिदैन मोहतरम का सर दबाने लग गया। फिर मैंने कहा, ऐ मेरे वालिदैन मोहतरम, अगर मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, वरना अगर तू रूठ गया तो मेरा रसूल भी रूठ जाएगा, मेरा खुदा भी रूठ जाएगा। बाप ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, अल्लाह ने तुझे माफ फरमा दिया, मैंने भी तुझे माफ फरमा दिया। जा, जब तेरी माँ इंतकाल करने लग गई थी, जब तेरी माँ इस दुनिया से रुखसत होने लग गई थी, तो तेरे सर पर हाथ रख करके तुझे दुआएं दी थी, मेरा बेटा इबादत करता रहे, मेरा बेटा तेरा हम्द व सना बयान करता रहे। आज मैं एक दुआ देता हूँ, बेटा इबादत करने वाले के पीछे शैतान भी लग जाया करते हैं, उसके बीच में शैतान आ जाता है, खलल डालता है, खलल कहीं इबादत न कर पाए सही से, न ये सही से नमाज पढ़ना पाए, न कुरान पढ़ पाए। आज भी ऐसा हाल होता है, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, अल्लाह अकबर कह के खड़े होते, कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि नहीं? बहुत सारे ख्यालात हैं। बाप ने कहा, बेटा जब तू इबादत के लिए खड़ा होगा तो शैतान आकर के तेरे जहन में, तेरे सोच में, तेरे फिक्र में
तरह तरह के ख्यालात पैदा करेगा। आज तेरा बाप तेरे हक में ये दुआ करता है, अल्लाह इसको शैतान के वसवसों से बचाए। आमीन। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं इधर उधर न गया, मैं अपने रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करने लग गया। ऐ परवरदिगारे आलम, इस दुनिया में जहां भी मैं जाऊंगा लोग वसवसे ही पैदा करेंगे। कहीं को लोग ताना देंगे, कहीं लोग गालियां देंगे, कहीं लोग देंगे देखो जुमा 8 दिन हो गया नमाजी बन गया है। आज कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, जब लोग नमाज पढ़ने लग जाते हैं तो कई लोग ऐसे ताना भी देते हैं, अरे जुमा हुआ है, बताओ 4 दिन हुआ बड़का नमाजी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नमाजी अगर बना है तो और कहना चाहिए अल्लाह ने तुझे हिदायत दी है, मेरे लिए भी दुआ करना, मैं भी नमाजी बनूं, ये कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि बड़ा जुमा वाला दिन आ गया है, ये सब गलत बात। उस जवान ने कहा इधर उधर भटकने से बेहतर है ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसी जगह भेज दे, ऐसे मुकाम पर भेज दे जहां मैं रहूं और सिर्फ तू रहे, वहां कोई ना आए, न शैतान का वसवसा आए न दुनिया वालों का वसवसा आए। रब ने मेरी दुआ को मकबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए बहुत बड़ा महल तैयार कर दिया। इस महल के अंदर मैं दाखिल हुआ, अल्लाह ने इसी महल को उठा करके दरिया किया। किसकी बुनियाद पर? माँ बाप की इज्जत करने की बुनियाद पर, खिदमत करने की बुनियाद पर, उनके कदमों को चूमने की बुनियाद पर। तो माँ बाप बड़ी अजीम हस्ती हैं, उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो। चले जाएंगे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी का। हाँ, इधर उधर भटकते फिरोगे, लोग हरामी कहेंगे, ना जाने क्या 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 क्या। आप लोग खुद देखते अपने माथे की निगाहों से। अभी देखो किसी को कोई किसी के माँ बाप इंतकाल कर जाए, देखो क्या क्या लोग कहते हैं, कोई आता पूछने के लिए, कोई नहीं आता होता है। दुनिया है तो इस दुनिया की रंगीनियों में ना पड़ो, जब तक वालिदैन जिंदा है इनको राजी करो। बहुत सारे लोग हैं, दोस्त ने फोन कर दिया, वो 12 बजे रात को फोन करेंगे तो 12 बजे रात को पहुंच जाते। अभी तुम परदेश में रहो, तुम्हारी माँ बीमार है, फोन करती है तो नहीं आते हो जल्दी, और मर जाती है तब भी कब आते हो जानते हो? जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाता है तब आते हैं। आज कई बेटे ऐसे हैं, माँ बाप दफना दिए जाते हैं, वहीं से वीडियो कॉल में मोबाइल में देखते हैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, जो जिंदगी माँ बाप के बगैर कम से कम हफ्ते में महीने में, चलो कमाना है, सही बात है, कमाओगे नहीं तो खाओ, लेकिन जरूरी ये भी है हफ्ते में, महीने में या साल में एक मरतबा आकर के अपने माँ बाप को खुश भी कर दिया। हाँ, अगर माँ बाप खुश खुश रहे, अल्लाह तबारक व तआला खुश रहे। माँ बाप बहुत अजीम हस्ती हैं, इनकी इज्जत करो, दुनियादार के पीछे ना पड़ो। हाँ, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। जानते हो उनका मर्तबा कितना बड़ा है? ये नहीं है अगर माँ बाप इस दुनिया में नहीं है ना, तब भी माँ बाप दुआएं दिया करते हैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह का, या रसूलुल्लाह मैंने एक मन्नत मांगी। कहा मेरी मन्नत ये पूरी हो जाएगी तो मैं जो है जन्नत की चौखट और ऊपरी हिस्सा ये कहा। अब बताओ मन्नत तो बहुत सारे मांगते हैं कि नहीं? मजार पर जाकर मन्नत दे, धागा, अगरबत्ती के पन्नी, क्या जरूरत? मजार वाले नहीं देते हैं क्या? अरे धागा न बांधो चाहे न बांधो, एक बार अकीदत के साथ उनकी बारगाह में पहुंच जाओ, मांगने से पहले तुम्हें ये वलियों की शान है। लेकिन लोग जाते हैं बांध देते हैं, जब तक देंगे नहीं तब तक खोलेंगे। जिद नहीं, ये सही तरीका नहीं। बहुत सारे खुराफात हमारे, और औरतें तो अल्लाह माशाअल्लाह, इनका तो कुछ पूछना ही नहीं है, जब तक मजार पर जाएंगे नहीं तब तक दुआ ही नहीं, ऐसा हाल है इनका। जानते हो बुजुर्गाने दीन फरमाते एक औरत जब अपने घर से किसी मजार पर जाने के लिए इरादा करती ना, उसी वक्त से जाए चाहे ना जाए, उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला की उसके ऊपर लानत बरसती रहती है। बहुत सारी औरतें जाती मजार के अंदर घुस जाएंगी,
बाहर बैठे रहेंगे मेले के नाम पर, ना जाने किस किस नाम पर। औरतें छुपाने वाली, पर्दे वाली चीज। हुजूर ने फरमाया औरत जितनी छिप करके इबादत करेगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों में उतनी ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा इजाफा करता रहेगा। लेकिन इनको क्या चाहिए? हमें जाना है तो जाना है। माँ बाप चिल्लाते रहे, भाई चिल्लाता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन इनको जाना, इनको पर्दे में रहना चाहिए। जब पर्दे रहेंगे बहुत सारे लोग वहां जाएंगे नहीं तो मिलेगा, ख्यालात कि वहां नहीं जाएंगे। वलियों की नजर वहीं से होती है, वहीं से देखते हैं कौन क्या मांग रहा है। ऐसे थोड़े वली बने हैं, वली को अपने जैसे समझने क्या कि जाएंगे तब नहीं। वली अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह। माँ बाप बहुत अजीम। वो साहबी रसूलुल्लाह का या रसूलुल्लाह मुझे मैंने मन्नत मांगी थी, अगर ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं जन्नत का चौखट और ऊपरी हिस्सा चूमूंगा। या रसूलुल्लाह मेरी मन्नत पूरी हो गई, अब मैं क्या, अब जन्नत तो है नहीं, अब उसके लिए तो क्या करना होगा, मरना ही तो होगा, उसके अलावा कुछ आ रहा है। लेकिन कहा उसने या रसूलुल्लाह मुझे यही चूमना है दुनिया में। तो मेरे मुस्तफा ने क्या कहा? एक ही जुमला, क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप हैं। क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप हैं। कहा या रसूलुल्लाह हैं। कहा जा सुन, अपने माँ के कदमों को चूम लेना, तुमने जन्नत के गेट को चूम लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा बाप जिंदा है तो जाकर उनकी पेशानी को चूम लेना, तुमने ऊपरी हिस्सा चूम लिया। जब बताया नसीहत तो साहबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह अगर माँ बाप दुनिया में ना हो तब इंतकाल कर गए, तब जिंदा है तो चूम लिया, अगर वो ही ना तब कहा हिंदुस्तान में तो नहीं है ना, कब्रिस्तान में तुम कब्रिस्तान के अंदर जा, उनकी कब्र की पाई जाने चूम लेना, तुमने जन्नत के नीचे हिस्से को चूम लिया है और सरहाने चूम लेना। या रसूलल्लाह अगर कब्र का निशान ना मौजूद हो तब मसला है कि नहीं? बहुत सारे लोग मसला इसी भी पूछते हैं, ये करना है, अगर ये ना हो पाए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या। लेकिन बहरहाल पूछना चाहिए सबको। हम लोग तो सोचते हैं जो बता दिए बस हो गए, समझना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। तो शिरनी आ गया पढ़ लिया, हाँ ये अलामत है सलाम पढ़ने, है कि नहीं? सिन्नी जो है इशारा है अलार्म कि अब खत्म कर दिया जाए। बहरहाल या रसूलल्लाह अगर माँ बाप के कब्र के निशान ना हो तब हाँ कोई बात नहीं, जाकर के अपने घर में एक लकीर खींचना अपने वालिदैन के नाम से, उस लकीर की पाई जानिब चूम लेना, तुमने जन्नत के गेट को चूम लिया। अब मेरे मुस्तफा ने क्या नहीं दिया यार, सब कुछ दे दिया, हर चीज दे दिया। हाँ ये मत सोचना कि मैं ही सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। मेरे मुस्तफा ने खुद अपने वालिदैन अपनी खिदमत फरमाई। हज़रत हलीमा की खिदमत की कि नहीं की ना, करके बताया। ऐसा नहीं है, मेरे मुस्तफा ने जो पैगाम दिया वो सब कुछ करके बताया। खाने का तरीका दिया तो पहले खा करके बताया कैसे खाना चाहिए, सोने का तरीका बताया तो पहले सो करके बताया कैसे सोना चाहिए, चलने का तरीका बताया तो पहले बताया कैसे चलना चाहिए। हर एक चीज मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। और हुजूर से मोहब्बत इश्क की अलामत यही है कि सबसे ज्यादा अगर तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हो तो यकीन मानो तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा है।
हाँ दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये तो कहा है। अगर तुम्हें बहुत सारे लोग हैं दिल में तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मैं भी हज कर लूं, अल्लाह ने मुझे दौलत दी होती, ज़बान से कहते रहते हैं ऐ अल्लाह मुझे भी दे दे, मैं भी मक्का मदीना देख लूं, हज कर लूं। मुस्तफ़ा ने बैठे बैठे घर ही में हज करवा दिया। कैसे करवा दिया? बस सुनो, ऐसे नहीं, एक मर्तबा सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लो, अल्लाह एक हज का सवाब अब बताओ क्या नहीं। तुम्हें बैठे बैठे बेटा तुम मुस्कुरा कर देखते हो, माँ कहती है बेटा पानी, तुम मुंह बना कर भाग लेते। अच्छा कई लोगों की आदत है माँ बाप पानी मांगते कुछ मांगते, रुको आई सबर, ये उफ के जुमले हैं। और मेरे हुजूर ने फरमाया है अपने माँ बाप उफ तक ना कहो। जिससे कोई काम माँ बाप ऐसे कह देते हैं रुक जाओ, ऐसे ये भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि लब्बैक करके हाजिर होना चाहिए। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, अदब करो, कदर करो, हमेशा उनके साथ। ठंडी आ गई है, आएगी नहीं? अब देखो तुम्हारे माँ बाप के बिस्तर कैसे, तुम्हारे पास तो बेहतरीन बेड है, नरम नरम गद्दे हैं, तुमने अपने बाप के साथ जाकर के देखा कि वो बिस्तर पर कैसे लेटा है, फटा है, पुराना है, क्या मैं कहता हूँ जिस तरह से अपने बीवी के लिए हर चीज लाते, अपने बच्चों के लिए लाते हो, उसी तरह अपने माँ बाप के लिए भी लाया। हाँ कोई भी चीज लेकर के आओ, बाहर से आने लग जाओ, सबसे पहले अपने माँ बाप के कदमों में लाकर रखो। सुभान अल्लाह। पहले माँ बाप है, तब बीवी, तब बच्चे हैं। हाँ ठंडी आ गई, उसको देखो कि मेरे बाप का बिस्तर कितने साल का हो गया, फटा बिछाता है कि सही। अब हम आराम से कमरे में आराम से सो रहे हैं, माँ बाप बेचारे बाहर सो रहे हैं, ठिठुरे पड़े हुए हैं। ये सही तरीका नहीं है, बल्कि सही तरीका ये है कि देखो हर हफ्ते चेक करो माँ बाप सही है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं। बहुत सुभान अल्लाह। बताइए हाल चाल खैरियत से? हाँ ठीक है, हाल चाल ठीक है। ऐसे अपने माँ बाप से पूछो यार, ये मत सोचो बाहर गए आओ फिर सलाम, फिर बाहर गए फिर आओ फिर सलाम। ये नहीं कि मैं घर में हूँ सलाम ही ना, ये नहीं। मेरे मुस्तफा ने कहा है ना, जब घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आपके घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। और माँ बाप है आकर के सलाम करोगे, बढ़ करके आपने उनके हाथ को चूम लिया और मुस्कुरा करके माँ बाप ने देख लिया तो समझ लेना एक हज का सवाब। हाँ तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, अदब करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत के साथ रखो। बीवी आ जाए तो ये नहीं कि अब माँ बाप हो जाओ, जिससे 9 महीने तक अपने कोख में रखे, अपना खूने जिगर पिलाए, उस पराई औरत के लिए अपने माँ बाप को इसे ठोकर मार देते हैं, उफ तक कह देते हैं, गाली देते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है लोग बातों बात में अपने माँ बाप को गाली देते हैं, अल्लाह ना जाने कौन कौन सी गाली दे देते हैं। वो सोचते हैं बहुत बड़े हो गए, हम बिटिया दामाद वाले हो गए, हम ससुर बन गए हैं, अब माँ बाप की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं तुम्हारे माँ बाप के बगैर। गालियां ना दिया करो, गालियां दोगे ना सीधा जहन्नम ही में जाओगे। दुआएं लिया करो, माँ बाप से प्यार से बात करो, मोहब्बत से। हाँ कई ऐसे काम होता है बुढ़ापे में माँ बाप ऐसे करते हैं तो गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि मोहब्बत से उन्हें समझाना चाहिए, माँ ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। जिस तरह से आप छोटे बच्चे को समझाते कितने बच्चे, छोटा बच्चा होता है हमारा बेटा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा कलेजा है, किस तरह से समझाते हैं, नादान है। उसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो भी थोड़ा नादान हो जाते हैं, दिमाग कम हो जाता है, इधर उधर की सोच फिक्र में किसकी जिंदगी बनाई। ये जो बड़े बड़े महल तुम्हारे लिए, गाड़ी घोड़े बंगले, पढ़ाया लिखाया किसके लिए? इसी दिन के लिए कि आज जो सहारा है, जिस मकसद के साथ ये दुनिया में आया है, मेरी खिदमत करेगा, मेरी इज्जत करेगा, मेरा वकार करेगा, मेरा मर्तबा जानेगा। क्यों? उस माँ बाप ने धूप में जल जल करके तुम्हारे लिए महल खड़ा कर दिया, तुम्हें गाड़ी दिला दी, तुम्हें खाना पीना दे दिया, सब कुछ दे दिया। 4 दिन की मोहब्बत के लिए अपने माँ बाप को गाली नहीं, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका सबसे पहले अपने माँ बाप,
ठीक है, माँ बाप की इज्जत करेंगे ना, बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं करते हैं करेंगे। हाँ, और माँ एक बार अगर बुलाए सुनना है, ये नहीं मोबाइल में बिजी रहना है। हाँ, अभी इम्पोर्टेंट बात हो रही है, पर्सनल बात, ये नहीं कहना, जैसे बुलाएं वैसे। और साथ ही साथ आपको नमाज भी पढ़ेंगे ना, अभी नमाजी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेंगे कि नहीं। हमारे बावर्ची साहब को माशाअल्लाह तो चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा ही लेना चाहिए। अब तो बहू आ गई है, बहू भी आ गई, नाना भी बन गए होंगे, दादा भी बन गए होंगे, भी नहीं बने। अगर न बने हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द से जल्द नाना और दादा दोनों बना दे। हाँ, देखिए अब चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। जिंदगी 4 दिन की है, कोई भरोसा नहीं है कि हमारी मौत कब आएगी, जवानी में आएगी या बुढ़ापे में आएगी, इंतजार ना करो। हाँ, इस पर जब होगा ना तो यकीन मानो, एक सुन्नत लेकर के जाओगे तो मुस्तफा मुस्कुरा करके तुम्हारी तरफ। हाँ, माँ बाप की इज्जत करो, साथ साथ नमाज पढ़ो, मस्जिदें कायम रहेंगी, किसी की हिम्मत नहीं, किसी मजाल नहीं तुम्हारी मस्जिद की तरफ कोई आगे देख ले। हाँ, अगर इसको आबाद किए रहोगे तो तुम्हारा गांव भी आबाद रहेगा, तुम्हारा घर भी आबाद रहेगा। और जहाँ इसको वीराना छोड़े, जहाँ इसको खाली छोड़ दिए तो समझ लेना तुम्हारी नस्लें भी तबाह होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इससे ही अज़ाब देता है, कभी जालिम बादशाह मुसल्लत करता है तो कभी जालिम हुक्मरान दे देता है। हाँ, इसी जरिए लोग सोचते हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये सब उनकी हुए लोग हैं। नहीं, ये सब नहीं, ये हमारी गलती है। अपने मस्जिद को आबाद करो, जिस तरह से आपने बनवाया है अच्छे से अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को नमाजी बनाए, खुद नमाज पढ़ें। जब आपके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा होगा तो आपकी बहन बेटियां बहू देख करके समझेगी कि हाँ ये मेरा ससुर है, वरना वो भी लौंडा ही समझेंगे। जिंदगी भर ये याद, अगर घर में इज्जत पानी है बड़े बुजुर्गों तो अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। एक मर्तबा घुसोगे ना तो देखेंगे कि दाढ़ी वाला आ रहा है, इसके सामने पर्दा ही करना चाहिए। हाँ, वैसे रहेंगे तो समझेंगे ये नाचने बोलने वाला है, क्या शर्म है। ससुर भी सामने है, बहू भी सामने है, ऐसी जिंदगी गुजरती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।